Today we are going to discuss about CACP, that is Commission for Agriculture Cost and Price. ये है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन ये पार्ट है एक बड़े टॉपिक का, जिसके अंदर पहले हमने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पढ़ा, उसके बाद स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन पढ़ा और फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पढ़ा। अब हम उसका अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सो ये CACP होता क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये बना था 1 जनवरी 1965 में। ओके, ये डेट याद करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। इसका इनिशियल नेम क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और ये CACP नेम कब मिला इसे? 1985 में। और इसके चेयरमैन कौन है? विजय पॉल शर्मा। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये रिकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसका रिकमेंड करता है? 23 कमोडिटीज की। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसके लिए मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगी, अलग से लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये अभी अपने सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी। ओके, इट रिकमेंड करता है MSP ऑफ 23 कमोडिटीज एंड अनाउंस करता है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ये बात याद रखना कि जो MSP है ये 23 कमोडिटीज की अनाउंस होती है, और इसे अनाउंस करता कौन है? वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। लेकिन हमारी जो CACP होता है उसका काम होता है ओनली एंड ओनली रिकमेंड करना। ये आपको ध्यान करना है, रखना है कि CACP केवल रिकमेंड करता है MSP को, ये अनाउंस नहीं करता। अब वो इसने रिकमेंड किया, अब गवर्नमेंट को मानना है या नहीं मानना वो गवर्नमेंट के ऊपर है। और ये किसके अंदर आता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो इसका हम एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो पहले इसे समझिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फ्लोर प्राइस होता है जो कि सेट करती है कौन? गवर्नमेंट सेट करती है फूड को खरीदने के लिए। किससे? किसानों से, ताकि जो किसान है उनको डिस्ट्रेस सेल ना हो, वो लॉस में ना जाए और वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से हटके किसी और एक्टिविटी में एंगेज ना हो जाए। सो ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है किसको? किसानों को। और ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये सोइंग पीरियड के पहले अनाउंस होता है। ये बात याद रखना, MSP इज अनाउंस बिफोर सोइंग पीरियड ऑफ अ क्रॉप। ओके, ठीक है। ये एक, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। द मिनिमम guaranteed price are fixed to set a floor below which market price cannot fall. This one price policy took its final shape around 1975 से 1976 में इसने ये फॉर्म लिया। अब जो MSP है ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्या? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम में और एनकरेज प्रोडक्शन, ताकि फार्मर्स एग्रीकल्चर को छोड़ के किसी और एक्टिविटीज में ना जाएं। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसके लिए होता है? 23 कमोडिटीज के लिए होता है। उनमें से 22 मैंडेटेड है जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और जो हमारा शुगरकेन होता है उसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे MSP क्या होता है पूरे डिटेल में। ओके, आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।